बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो बेटे, हम पढ़ने जा रहे हैं आपके बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, जो 24/7 जो है वो काम करता है। अगर ये कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर देना तो हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटे ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की बेटे हम आज सारी स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बेटे मैं आपको सारी स्ट्रक्चर जो है हार्ट की वो डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है, कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। हार्ट का सबसे पहले हम देखते हैं कि साइज कितना होता है एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, एक फिस्ट के बराबर, ठीक है, एक मुट्ठी के बराबर जो है वो हार्ट का साइज होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर बेटे कुछ इस तरह होती है, ठीक है, कि हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स से मिलके बना हुआ है। The heart is a muscular organ that pump blood through a network of blood vessels, ठीक है। अब हार्ट क्या है बेटे, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना हुआ है। और हार्ट का काम क्या है कि हार्ट ने तमाम बॉडी पार्ट्स तक क्या करना है, ब्लड पंप करना है। किसके थ्रू? नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, एक नेटवर्क है, एक जाल है, ठीक है, वेसल्स का, ठीक है, उनके जरिए हार्ट ने तमाम बॉडी पार्ट तक क्या करना है, ब्लड जो है वो सप्लाई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन कि हार्ट जो है वो लाई कहाँ कर रहा है। द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी बीनीथ द स्टर्नम बिटवीन द टू लंग्स, ठीक है। अब हार्ट कहाँ प्रेजेंट है बेटे, एक तो ये आपके सीने के अंदर प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, लंग्स के दरमियान में, ठीक है, और स्टर्नम के पीछे, ठीक है। स्टर्नम क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम इनस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। स्टर्नम क्या है, चेस्ट बोन है, ठीक है, सीने के दरमियान वाली जो हड्डी है उसका क्या नाम है, स्टर्नम, ठीक है। तो हार्ट कहाँ लाई कर रहा है, चेस्ट कैविटी के अंदर, बिटवीन द लंग्स, ठीक है, एंड बीनीथ द स्टर्नम, ठीक है, सीने के अंदर, लंग्स फेफड़ों के दरमियान में, और स्टर्नम, ठीक है, सीने की हड्डी के पीछे, ठीक है, हार्ट की लोकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। देयर इज अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। आप बेटे की हार्ट देख रहे हो, ठीक है। अब हार्ट के अराउंड जो है, ठीक है, वो क्या प्रेजेंट होती है। अब हार्ट के अराउंड बेटे एक टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक बहुत ही सख्त थैली नुमा एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हार्ट के अराउंड, जिसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। सेक्रेट्स अ फ्लूइड अराउंड हार्ट, ठीक है। अब पेरिकार्डियम का बेटे फंक्शन क्या है, ठीक है, पेरिकार्डियम जो है वो एक फ्लूइड सेक्रेट करती है, ठीक है, एक लिक्विड सेक्रेट करती है, ठीक है। हार्ट के अराउंड बेटे पेरिकार्डियम क्या करती है, एक फ्लूइड, ठीक है, एक लिक्विड जो है वो रिलीज करती है, सेक्रेट करती है। अब इस फ्लूइड का, इस लिक्विड का फंक्शन क्या है, दिस फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट, ठीक है। अब इस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि ये पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में क्या है, फ्रिक्शन, रगड़ से बचाता है, ठीक है, रगड़ से बचाता है। अब आपको पता है कि हार्ट ने बेटे क्या करना है, 24/7 हार्ट ने क्या करना है, बीट करना है, ठीक है, हार्ट ने क्या करना है बेटे, बीट करना है। तो इसके मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे। तो पेरिकार्डियम क्या करती है, पेरिकार्डियम एक ऐसा फ्लूइड रिलीज करती है जिसके थ्रू पेरिकार्डियम और हार्ट के फ्रिक्शन कॉज नहीं होती, ठीक है, रगड़ नहीं प्रोड्यूस होती। अगर हार्ट जो है वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करता रहे, ठीक है, और रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता रहे, तो इस तरह तो बेटे हार्ट के जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन ये फ्लूइड जो पेरिकार्डियम रिलीज करता है, ये क्या करता है, ये उस फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स ह्यूमन हार्ट हैज 2 साइड्स, ठीक है। बर्ड्स और मैमल की तरह ह्यूमन हार्ट के बेटे 2 साइड्स हैं, ठीक है। ये भी आपको बेटे मैं मॉडल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ह्यूमन हार्ट हैज 2 साइड्स, द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। अब बेटे ना 2 साइड है, ठीक है, एक है राइट साइड और दूसरी है लेफ्ट साइड, ठीक है, ये आप डायग्राम में भी देख लो, ठीक है। ये हार्ट की राइट साइड है, ठीक है, और ये हार्ट की है लेफ्ट साइड, ठीक है। ये ब्लू वाली राइट साइड है और रेड वाली लेफ्ट साइड है,
द वॉल बिटवीन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में बेटे जो वॉल है ना, इसे क्या कहते हैं? सेप्टम। ठीक है, ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर। ठीक है, अब हर साइड जो है वो 2 चैम्बर के अंदर डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, हर साइड के 2 चैम्बर। अभी मैं मॉडल के थ्रू आपको दिखाऊंगी, आपको बेटे बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अब हर साइड बेटे 2 चैम्बर में डिवाइड हुई है। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया। ठीक है, अपर चैम्बर को क्या कहते हैं? एट्रिया। एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया और सिंगल एट्रियम, एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये अपर चैम्बर्स जो है, ठीक है, ये है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर्स हैं ये है वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है बेटे, द एट्रिया हैव द थिनर वॉल एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल। ठीक है, अब एट्रिया की वॉल एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल क्या होती है? थिन होती है। ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है? थिक होती है। स्पेशल फ्लैप कॉल्ड वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर ऑफ बोथ साइड। ठीक है, अब ये जो दोनों साइड्स है ना बेटे, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैप। ठीक है, फ्लैप्स आप यूं समझ लो कि दरवाजे हैं। ठीक है, फ्लैप्स मतलब दरवाजे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वॉल्स। ठीक है, अब ये यहाँ हट की दोनों साइड में वॉल्स प्रेजेंट है। ठीक है, द वॉल्स प्रेजेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो वॉल्स है ना बेटे, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होंगे, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ओपन नहीं होंगे। ठीक है बेटे, द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल मेड ऑफ 3 फ्लैप्स। ठीक है, अब बेटे ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट और ये राइट वेंट्रिकल है। इनके दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, उनके 3 फ्लैप है। 3 फ्लैप्स की वजह से उनको क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व मेड ऑफ 2 फ्लैप्स। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, इसके 2 फ्लैप्स हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज। ठीक है, अब जब बेटे ये एट्रिया, ये दोनों एट्रिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सो द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इनटू एट्रिया। ठीक है, अब जब ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और फ्लैप्स बंद हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाल्व्स बंद हो जाएंगे, तो ब्लड जो है वो बैकवर्ड एट्रिया के अंदर मूव नहीं कर सकता। ठीक है, सो द इन दिस वे ब्लड इज पंप फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द लार्ज वेसल। ठीक है, अब इस समय बेटे कि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से लार्ज वेसल्स के अंदर, ठीक है, ये जो लार्ज वेसल्स हैं इनके अंदर क्या करेगा? पास कर जाएगा। ठीक है, A semilunar valve is present between each ventricle and large vessel। ठीक है, अब ये जो लार्ज वेसल्स है ना बेटे, ये लार्ज वेसल है और ये लार्ज वेसल है। ठीक है, अब इनके दरमियान में भी जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, अब इनके दरमियान में और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, इनको क्या कहते हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं, इनका नाम है। ठीक है, अब इन these valves prevent blood from flowing back into the ventricle। अब इन फ्लैप्स, अब इन वॉल्व्स का भी क्या काम है? सेमिल्यूनर वॉल्व का क्या काम है बेटे? कि ये वेंट्रिकल में ब्लड दोबारा जाने से रोकते हैं। ठीक है, कि जो ब्लड है वो लार्ज वेसल्स के अंदर ट्रेवल कर जाए, वो दोबारा वेंट्रिकल के अंदर ना बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ये उससे रोकते हैं। ठीक है, ये काम है वॉल्व्स का। अब हम देखते हैं बेटे हार्ट का मॉडल। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से हार्ट के पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी। थ्योरेटिकली बेटे मैंने आपको हार्ट का बता दिया। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये हार्ट की जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या पढ़ा बेटे? हार्ट के अराउंड बेटे एक टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरी फंक्शन है, पेरिकार्डियम रिलीज करती है, सेक्रेट करती है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान फ्रिक्शन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, आपको पता है कि हार्ट ने मुसलसल क्या करना है? वर्किंग करनी है, मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, उसकी वजह से क्या कॉज हो सकती है? फ्रिक्शन कॉज हो सकती है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वो किससे बचाता है? वो फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, ये थी बेटे आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहर से हार्ट जो है वो कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है बेटे,
अब हम इसकी देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब ये है बेटे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के बेटे दो साइड्स होती हैं। ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, अब दोनों साइड के दो दो चैम्बर्स हैं। ठीक है, हार्ट की जो दो साइड हैं, ठीक है, उनके दरमियान में जो वॉल है, ठीक है, इस वॉल का क्या नाम है? इस वॉल को कहते हैं सेप्टम। ठीक है, द वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, ये इस वॉल का नाम है सेप्टम। ठीक है, अब दोनों साइड पे दो दो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो अपर चैम्बर है, ये अपर दो चैम्बर्स हैं, इनको कहते हैं एट्रिया। ठीक है, और सिंगुलर को कहेंगे एट्रियम। ठीक है, और ये जो लोअर दो चैम्बर है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, आर्ट्रिया की वॉल क्या होती है? ये थिन होती है, और वेंट्रिकल की वॉल आप देख रहे हो ये क्या होती है? ये थिक होती है। ठीक है, तो एट्रिया आर थिनर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, आर्ट्रिया की वॉल क्या होती है? थिन होती है, और वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है? थिक होती है। ये आपको नजर भी आ रही है मॉडल में। ठीक है, अपर चैम्बर्स है वो एट्रिया है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, और ये है बेटे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इससे नीचे ये राइट वेंट्रिकल है, और ये है बेटे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये चैम्बर, ये दो साइड्स हैं हार्ट की। ठीक है, अपर जो चैम्बर्स है वो एट्रियम है, और जो लोअर चैम्बर्स हैं ये क्या है? ये वेंट्रिकल्स है। ठीक है, अब दोनों चैम्बर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? वॉल्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों चैम्बर्स के अंदर स्पेशल फ्लैप प्रेजेंट है, जिन्हें क्या कहते हैं? वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्व्स जो है बेटे वो क्या है? वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ओपन होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ओपन होंगे। ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये जो वॉल्व है, ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों कहते हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके 3 फ्लैप्स हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, 3 फ्लैप्स होने की वजह से। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बेटे जो वॉल्व है, ठीक है, इसके सिर्फ 2 फ्लैप हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसके 3 वॉल्व होने की वजह से इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसके 2 फ्लैप्स होने की वजह से इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है बेटे? ये ब्लड को एक दफा यहाँ से ब्लड इधर आ जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो वॉल्व का क्या फंक्शन है? ये ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं। ठीक है, पीछे जाने से बचाते हैं कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो। ठीक है, अब जब बेटे वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों वाल्व्स क्या हो जाएंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, ये हो जाएंगे क्लोज, और ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा? यहाँ से ब्लड चला जाएगा लार्ज वेसल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से ब्लड चला जाएगा लार्ज वेसल्स के अंदर। ठीक है, के कॉन्ट्रैक्ट करने से जब ब्लड जाएगा लार्ज वेसल्स के अंदर, ठीक है, तो वेंट्रिकल और लार्ज वेसल्स के दरमियान में जो वॉल्व्स प्रेजेंट है उनका नाम है सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्व का भी यही फंक्शन है बेटे कि एक बार ब्लड जो है वो चला जाए अगर लार्ज वेसल्स के अंदर, तो दोबारा बैक फ्लो ना हो। ठीक है, वेंट्रिकल में। ठीक है, तो सेमील्यूनर वॉल्व बैक फ्लो से बचाते हैं ब्लड को। ठीक है, आज बेटे हमने मॉडल के थ्रू पढ़ा है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्ट्रक्चर समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और टॉपिक की अच्छे तरीके से लर्निंग करें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।